ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। तो देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये कहता है कि टाइम आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम आपके पास हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है। ठीक है, टाइम इज सेम एवरीवेयर, टाइम इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, जबकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि आपके पास जो टाइम है वो आपके पास सेम नहीं रहता है हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। डिपेंड्स ऑन टाइम डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉरेंस ये कहते हैं कि आपके पास अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास टाइम भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं। दूसरी बात, आपके पास जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है जब आपके पास जो स्पीड है, स्पीड इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाए तो ये आपके पास वर्क करता है जब आपके पास जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड आपके पास जब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है तो उसके अंदर ये तरीके से वर्क करता है, गुड रिजल्ट देता है। ठीक है, जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं कर पाया था। अब तीसरी पॉइंट पर आते हैं। अब क्योंकि हम एस का दूसरा पॉइंट पढ़ के आए हैं, एस का जो दूसरा पोस्टलेट है वो यूं कहता है कि आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, जहां पर कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट हर एक ऑब्जर्वर के लिए सेम क्यों है। कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। और यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ जी, इन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था, इन्होंने ये इस बात को प्रिडिक्ट कर लिया था कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो कि आपके पास दूसरा पोस्टलेट भी है, प्रिडिक्ट्स करेक्टली दैट स्पीड ऑफ लाइट एक क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि आपके पास जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, मतलब कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन ये आपके पास क्या है, बदल जाती हैं। ठीक है, मतलब कि अलग अलग फ्रेम में आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन डू नॉट चेंज लिख लेते हैं हमें, चेंज अक्रॉस रेफरेंस फ्रेम। और जहां पर कि अगर मैं बात करूं इस साइड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास जो मैक्सवेल इक्वेशन थी वो प्रिजर्व रहती हैं। ठीक है, वो सेम रहती हैं आपके पास हर एक इनर्शियल फ्रेम में। इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैक्सवेल्स इक्वेशन रिमेन सेम इन ऑल फ्रेम्स। ठीक है, तो ये बातें थी आपके पास। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ओके ओके, तो आइए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। मैं हमेशा की तरह मेरे दो फ्रेम्स बना लेता हूँ, एक एस और एक दूसरा एस डैश आपके पास। ठीक है, और एस डैश के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, पहले आपके पास एस और एस डैश का पॉइंट एक ही था, ओ ओ डैश, ओ और ओ डैश आपके पास एक ही पॉइंट पर थे, मतलब कि ओ पर थे। ठीक है, अब क्योंकि एस डैश जो फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है और यहाँ पर इसके अंदर मैं कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, उसने यहाँ से टॉर्च जगाई। ठीक है, टॉर्च जगाई तो क्या होगा कि एक बड़ा सारा बबल बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा इनके अराउंड। ठीक है, तो इस पॉइंट को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट को दोनों ही, ये एस वाला भी ऑब्जर्व कर रहा है इस पॉइंट पी को, और एस डैश वाला भी ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो एस वाला है वो यूं कहता है कि मुझे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो निर्देशांक हैं वो मुझे दिखते हैं एक्स वाई जेड और टी। ठीक है, अब जो एस डैश वाला है वो यूं कहता है मुझे इसके निर्देशांक दिखते हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। ठीक है, ये एस डैश कहता है। ओके, अब देखिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जब आपके पास ये पॉइंट ऑब्जर्व किया जा रहा है एस के थ्रू, ठीक है, तो एक तरह का बबल बन जाएगा, इतना बड़ा सारा एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, गोला बन जाएगा ना आपके पास। ठीक है, मतलब कि रोशनी जग रही है तो आपके पास सारी दिशा में जाएगी।
ठीक है। तो अब ये जो बबल बन जाएगा मतलब एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी आपके पास, इसकी इक्वेशन जो आपके पास होगी, अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये पॉइंट पी, ठीक है, ये पॉइंट पी। तो ये दूरी कितनी होगी, अब देखिए जो लाइट चल रही है, लाइट चल रही है आपके पास सी के वेग से जाती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर टी टाइम पे ये चीजें देख रहा हूँ, एस फ्रेम वाला अगर टी टाइम पे ये सब चीज देख रहा है, पी पॉइंट को कंसीडर कर रहा है, तो ये दूरी उसके लिए कितनी होगी, उसके लिए दूरी होगी सी टी, ठीक है, ये सी टी होगी उसके लिए दूरी। तो आइए लिखते हैं हम इसकी इक्वेशन एस वाले के लिए। एस वाले के लिए आपके पास जो गोले की इक्वेशन होगी, मतलब कि जो लाइट चल रही है उसके उसके हिसाब से जो गोला बनेगा पॉइंट पी को जब वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आपके पास जो इसका रेडियस है, इसका त्रिज्या है, जो इसका त्रिज्या कितना है, सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ठीक है। अब एस डैश वाला जब इस चीज को देखता है, ठीक है, एस डैश वाला जब इस चीज को देखता है तो उससे क्या दिखता है, अब देखिए इसके लिए ये देखता है आपके पास टी डैश टाइम पर। जब ये टी डैश टाइम पर देखता है तो आपको यहाँ पर भी आपके पास, अब देखिए जो आपके पास दूसरा पोस्टलेट है रिलेटिविटी का, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दूसरा पोस्टलेट है, वो हमें ये कहता है कि आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपके पास हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहती है। तो यहाँ पर भी सी सेम होगा और यहाँ पर आपका टी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास स्फीयर बनेगा, इसके हिसाब से जो यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है एस डैश में, ठीक है, उसके हिसाब से जो आपके पास एक स्फीयर बनेगा, एक गोला बनेगा, वो आपके पास उसकी इक्वेशन कैसी होगी, उसकी होगी एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है इसके लिए, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास इसका रेडियस, इसका त्रिज्या कितना होगा, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ओके, डन है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस देके चलता हूँ कि आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास क्या था। देखिए गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये कहा था कि आपके पास जो दो फ्रेम्स हैं, ठीक है, उसमें अगर एक फ्रेम अगर एक्स एक्सिस की दिशा में जा रहा है, एक्स एक्सिस की दिशा में वेलोसिटी कर रहा है, जैसे वी एक्स कर रहा है, ये एस और ये एस डैश, तो उसके लिए हमने इक्वेशन क्या लिखी थी आपके पास, उसके लिए हमने इक्वेशन लिखी थी एक्स डैश इज टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है। और मतलब कि y में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है, जब वी एक्स में जा रहा है तो y डैश बराबर y था और z डैश बराबर z था और t डैश भी बराबर t था, क्योंकि आपके पास गैलीलियन तो ऐसे कहता है ना कि टाइम तो आपके पास हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहता है, ठीक है। पर लॉरेंस इस बात को ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी कवर कर रहे थे इसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने एज्यूम किया, ठीक है, कहता मैं इन तीनों में से मतलब किसी को नहीं मान, इस चीज को तो मान लेता हूँ मैं, ठीक है, अगर कोई फ्रेम आपके पास एक्स दिशा में जा रहा है तो उस वाई डैश वाई होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, जेड डैश जेड होगा। कहता पर इन दोनों को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, इन दोनों को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। पहली बात तो इसको मानने के लिए वो इसलिए तैयार नहीं था टी डैश बराबर टी, क्योंकि वो ऐसे कह रहा था कि आपके पास हर एक फ्रेम में आपके पास जो टाइम है वो सेम नहीं रहता है, तो ठीक है। तो एक तो टी डैश को इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं था, और यहाँ पर आपके पास ये टी क्वांटिटी और आ रही है फिर से, ठीक है, इसलिए वो एक्स डैश को ही मानने के लिए तैयार नहीं था। तो आपके पास उसने एज्यूम कर लिया, उसने लेट कर लिया, ठीक है। कहता कि ना शायद वो ना ऐसे होता होगा कि आपके पास जो एक्स डैश है, एक्स डैश की वैल्यू आपके पास जो है वो है ए एक्स प्लस बी टी, कहता इस फॉर्म में होगी, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कहता एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में वो एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी होगा, ठीक है। और टाइम का उसने मान लिया एम एक्स प्लस एन टी, ठीक है। तो कहता अब मैं ये ए बी एम एन इनकी वैल्यू निकालूंगा। अब जब ए बी और एम एन की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है, इनमें कोई रिलेशन निकालूंगा, इनको छोटा करूंगा, कैसे भी मतलब इनका सब एलिमिनेशन करूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं पहले पहला पॉइंट हमारा, जब इसको आप अपनी लैंग्वेज में खुद लिख लीजिएगा, जब ओ ने ओ डैश को देखा, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए जब ओ वाले ने ओ डैश को देखा, ठीक है। अब ये भी ओ जो ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ इसने ओ डैश को देखा, जब ये ओ डैश को देख रहा है और आपके पास ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, एस डैश वाला वी वेलोसिटी चल रहा है ना, ठीक है। अब टी टाइम बाद देखा, टी टाइम बाद देखा तो एस वाले को, एस वाला क्या कहता है, एस वाला कहता है कि आपको एक्स पता है क्या दिखता है, इसको थोड़ा सा मैं अपने ऐसे कर लेते हैं, ओके। एक्स आपके पास क्या दिखता है, एक्स अब आपके पास जब ओ डैश को देखेगा, अब टी टाइम बाद देख रहा है तो आपके पास ये वी वेलोसिटी चल रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, वी टी, हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास वाई में कोई बदलाव है, वाई में कोई बदलाव नहीं है, तो वाई बराबर जीरो। और जेड में कोई बदलाव है, जेड में भी कोई बदलाव नहीं है, जेड बराबर जीरो, क्योंकि एक्स दिशा में जा रहा है ना ये, ठीक है। और टाइम कब देख रहे हो आप, ये एस वाला देख रहा है, इसको टी टाइम पर देख रहा है। अब एस डैश वाले की बारी, एस डैश वाला क्या कहता है, एस डैश वाला जब ओ डैश को देखता है, अब एस डैश वाला जब ओ डैश को देखा उसको तो ये चीज स्थिर दिखेगी ना, ठीक है, उसको तो ये चीज स्थिर दिखेगी, तो एक्स डैश वाला कहता है मैं तो जीरो पर हूँ, ठीक है। और फिर y बराबर जीरो और z बराबर जीरो, कहता है हमारे में कोई बदलाव नहीं है, और कहता है ये सब कुछ मैं कब देख रहा हूँ, ये मैं t डैश टाइम पर देख रहा हूँ, ये s डैश वाला कह रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं इन इक्वेशन को यूज करूंगा जो कि आपके पास
लॉरेंस ने एज्यूम की थी। अब देखिए एक्स डैश बराबर ए एक्स प्लस बी टी, तो एक्स डैश बराबर ए एक्स प्लस बी टी यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब एक्स डैश की वैल्यू तो जीरो है, तो ये जीरो लिख दिया मैंने। एक्स की वैल्यू कितनी है, बी टी है, तो ए बी टी लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस बी टी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ए और बी में रिलेशन आ गया ना, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, माइनस ए वी टी इज इक्वल टू बी टी। तो टी से टी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस ए वी, ठीक है, बी इज इक्वल टू माइनस ए वी। तो यहाँ से अब मैंने एक्स डैश को कन्वर्ट कर लिया है। आपके पास देखिए मैंने एक आपके पास जो कांस्टेंट था वो खत्म कर दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारे कांस्टेंट खत्म कर दूंगा, ठीक है, और मुझे एक सही ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब कि मैं तो क्या करूंगा, ये आपके पास लॉरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी, बी टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी की वैल्यू है आपके पास माइनस ए वी, तो माइनस ए वी टी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक कॉमन आया, ए कॉमन आया आपके पास, तो एक्स माइनस वी टी, ठीक है। इस चीज को मैं याद रखूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओके, अब क्या है आपके पास, मैं वापस से फ्रेम बना रहा हूँ वो, ठीक है। और फ्रेम बनाया मैंने, ये आपके पास एस है, ठीक है, और ये आपके पास एस डैश है, ठीक है। एस डैश आपके पास, आपको पता ही है वी वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एक बंदा खड़ा था, इसने लाइट जगाई, तो जब एस वाले ने आपके पास लाइट यहाँ से जगाई, ठीक है, लाइट जगाई, और फिर ये इस चीज को ऑब्जर्व करता है। जब ये इस चीज को ऑब्जर्व करता है इस पॉइंट पर, तो क्या होता है, ये आपके पास टी टाइम बाद ऑब्जर्व करता है। अब क्योंकि जो लाइट है वो तो सी की स्पीड चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एस को इस पॉइंट के निर्देशांक क्या दिखेंगे, एक्स बराबर सी टी दिखेगा ना, ठीक है, एक्स बराबर सी टी दिखेगा। और कहता अब मैं वाई में तो देख ही नहीं रहा, ना ही मैं जेड में देख रहा, ठीक है, जो ये बंदा कह रहा है, ठीक है। तो y आपके पास क्या है, जीरो होगा, z आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। और ये सब कुछ मैं कब देख रहा हूँ, ये टाइम t पर देख रहा हूँ। ये सब कुछ कौन कह रहा है, ये आपके पास एस फ्रेम वाला कह रहा है। अब एस डैश फ्रेम की बात करते हैं। एस डैश फ्रेम में आपके पास जो ये एस डैश वाला बंदा है, इसके निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश में होते हैं, ठीक है। तो एक्स डैश वाला कहता है, कहता हाँ मैं देख रहा हूँ कि आपके पास जो लाइट है वो सी की स्पीड जा रही है, कहता पर ये सब कुछ आपके पास मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से करूंगा, तो यूज कर रहा हूँ। अभी जो पीछे हम ब्रैकेट बना के आए हैं उस चीज को मैं यूज कर रहा हूँ। हमने जो बी और ए वी में रिलेशन निकाला था, उससे हमारे पास एक एक्स डैश में वैल्यू आई थी ए एक्स माइनस वी टी, ठीक है, ये चीज आया था, अभी हमने वो निकाली है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई ए सी टी, ठीक है, माइनस वी टी, टी कॉमन आ जाएगा, ए टी सी माइनस वी, ठीक है। ये आपके पास एक्स डैश की वैल्यू है, ओके। तो यहीं से ही मैं आपके पास देखिए इसके अंदर वाई डैश की आपके पास कोई बदलाव नहीं है, जेड डैश में कोई बदलाव नहीं है। टी डैश के बारे में बात की जाए, टी डैश आपके पास कैसे लिख सकते हैं हम, टी डैश आपके पास लॉरेंस ने जो जूम किया था एम एक्स प्लस एन टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, m की x की वैल्यू आपके पास ct है, ठीक है, ct प्लस एन टी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, ये t कॉमन आया, mc प्लस n, ये t डैश आ गया, ओके। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो x डैश बाय t डैश करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x डैश बाय t डैश, एक्स डैश बाई टी डैश आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड, स्पीड किस चीज की, लाइट की, तो लाइट की स्पीड तो सी होती है आपके पास, ये तो सी लिख लिया मैंने, एक्स डैश बाई टी डैश किया मैंने। तो यहाँ से आपके पास जब ये इसको और मैं इसको डिवाइड करूंगा तो टी से टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना आपके पास ये, तो इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सीधा लिख रहा हूँ मैं ए सी माइनस वी ओवर एम सी प्लस एन, ठीक है। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो एम सी स्क्वेयर प्लस एन सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए वी, ओके, इतना आ जाएगा आपके पास। तो इन इक्वेशंस को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ, ओके। अब आगे चलते हैं, तो वापस से मैं बनाता हूँ मेरा एस और एस डैश फ्रेम, तो ये एस फ्रेम और ये आपके पास एस डैश फ्रेम, तो ठीक है। इस बार भी वापस से लाइट जगाता है ये एस वाला, ये एस डैश वाला, ये लाइट जगाता है, ठीक है। इस बार ये इस साइड नहीं देख रहा, ठीक है, एक्स एक्सिस साइड नहीं देख रहा, ये माइनस एक्स वाली साइड देख रहा है, ठीक है। तो ये लाइट जगाता है, ठीक है, तो इधर देखता है, ठीक है, इधर देखता है और कहता है कि ना जो मुझे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, मुझे निर्देशांक दिख रहे हैं इस बिंदु के, ठीक है, वो आपके पास कैसे, इस पॉइंट के आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास हैं एक्स बराबर, देखिए क्योंकि ये एक्स दिशा में जा रहा है तो एक्स आपके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस सी टी, क्योंकि टी टाइम पर देख रहा है, ठीक है। वाई में कोई बदलाव नहीं है, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, ठीक है। और ये सब कुछ कब देखा जा रहा है, टी टाइम पर देखा जा रहा है। ये कौन कह रहा है, ये एस वाला कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं एस डैश वाला। एस डैश वाला आपके पास देखता है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, तो एक्स डैश की वैल्यू आपके पास कैसे निकलती है, एक्स डैश की वैल्यू हम यूज करेंगे इसके अंदर ए एक्स माइनस वी टी, ठीक है, वही इक्वेशन जो हम यूज करते हैं। y डैश जीरो होगा, z डैश जीरो होगा, और t डैश हम कैसे निकालेंगे, एम एक्स प्लस एन टी से, ठीक है, जो लॉरेंस ने अज्यूम किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास x डैश इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस सी टी है, माइनस सी टी माइनस वी टी, ठीक है। तो माइनस ए टी टी सी प्लस वी, ठीक है, एक्स डैश,
और यहाँ पर टी डैश की वैल्यू कितनी होगी, टी डैश की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, टी डैश इज इक्वल टू एम एक्स की वैल्यू माइनस सी टी एन एन और ये टी, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास। अब देखिए वापस से मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, इसको और इसको, तो आप जानते हैं वापस से कि एक्स डैश बाय टी डैश कितना होगा, एक्स डैश बाय टी डैश आपके पास वापस से क्या होगा, हाँ जी। अब देखिए जो ये कोऑर्डिनेट्स है, एक्स डैश है क्या आपके पास, ये एस डैश वाला एक्स डैश, इसके लिए एक्स डैश ये है, ठीक है। तो इसको क्या दिखेगा, ये नेगेटिव में जाएगा आपके पास, ये माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, माइनस सी। और यहाँ पर क्योंकि पीछे देखा जा रहा है ना इधर ये, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास जो एस डैश वाला है जो पीछे देख रहा है, इसलिए आपके पास माइनस सी लिखा है मैंने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, माइनस ए टी सी प्लस वी ओवर, यहाँ पर टी कॉमन ले लेते हैं अपने, देखिए टी कॉमन आ रहा है वहाँ से, माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, एम सी माइनस एन, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आपके पास है कि टी से टी कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा माइनस एम सी स्क्वेयर प्लस एन सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए वी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी मैं याद रखूंगा, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ, ओके। अब तीसरी बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, तीसरी बार एक्सपेरिमेंट करता है एस और ये एस डैश, ठीक है। अब एस डैश वाला वापिस लाइट जगाता है, लाइट जगाता है और ऊपर देखता है, इस बार ना लेफ्ट ना राइट, इस बार ऊपर देख रहा है, ठीक है, ऊपर देख रहा है। तो आपके पास एस वाला और ये एस डैश वाला, ठीक है। तो एस वाला क्या कहता है, आपके पास एक्स मुझे दिखता है, एक्स मुझे दिखता है, कहता है इस बार तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इधर एक्स में कुछ नहीं दिख रहा है, मैं तो देख ही नहीं रहा एक्स में, ठीक है, मैं तो देख ही वाई में रहा हूँ, तो एक्स बराबर 0, ठीक है। और वाई, वाई में क्या होगा आपके पास, वाई देखिए वाई में हुआ इस बार चेंज, ठीक है। अब देखिए ये टी टाइम पर देख रहा है और लाइट की स्पीड सी होती है, तो यहाँ पर सी टी हो जाएगा, ठीक है। जेड में क्या होगा, जेड वापस 0, क्योंकि जेड में आपके पास कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये सब कुछ कब देखा जा रहा है, टी टाइम पर देखा जा रहा है। अब यही चीज मैं कहता हूँ आपके पास एस डैश के लिए, एस डैश के लिए फॉर्मूला वापस से एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वी टी, ठीक है। यहाँ पर x तो 0 है, x 0 है, आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस ए वी टी, ओके, ये इतना आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर आपके पास देखिए वाई डैश आपके पास, देखिए मैंने पहले भी कहा था आपको, क्योंकि जो ये फ्रेम है आपके पास एक्स दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ये वेग कर रहा है आपके पास, वेलोसिटी चल रही है इसकी एक्स दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ने ये मानना था, लॉरेंस ने ये मानना था ये आपके पास कि आपके पास एक्स डैश और टी डैश चेंज होंगे, ठीक है। शुरुआत में ही कहा था वाई डैश और जेड डैश आपके पास चेंज नहीं होंगे, तो वाई डैश बराबर सी टी ही होगा, ठीक है, और जेड भी आपके पास 0 होगा, ठीक है, ठीक है। और ये सब कुछ कब देखा जा रहा है, ये टी डैश टाइम पे देखा जा रहा है, और टी डैश हम कैसे निकालते हैं, एम एक्स प्लस एन टी से, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर सिर्फ nt बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो nt लिख लेते हैं अपने, t डैश इज इक्वल टू nt, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, एक तो इसको और एक इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब शुरुआत में हमने एक गोले की इक्वेशन बनाई थी, गोले की इक्वेशन क्या थी, आपके पास एक्स डैश स्क्वायर, अब हमारा काम हो गया, अब और ऑब्जर्व नहीं करेंगे हम, और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ठीक है। ये सब कुछ चीजें हैं हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स डैश की वैल्यू आपके पास है माइनस ए वी टी, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर। और वाई डैश की वैल्यू कितनी है, वाई डैश की वैल्यू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, सी स्क्वायर टी स्क्वायर। और जेड डैश की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पर सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, टी डैश स्क्वायर की वैल्यू आपके पास एन टी है, ठीक है। तो यहाँ पर एन स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके, सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, कुछ कट रहा है यहाँ पर, कट तो नहीं रहा है मुझे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टी स्क्वायर काट देते हैं, चलो, ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास सी स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गई मेरे पास आपके पास तीसरी इक्वेशन, ठीक है। तो अभी तक मैंने 3 इक्वेशनों को राउंड किया है, ठीक है। अब उन सारी इक्वेशनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली और जो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है, आपको ताकि दिक्कत ना हो इसके अंदर से। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास थी आपके पास एम सी स्क्वेयर प्लस एन सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए वी, ठीक है। ये पहली इक्वेशन थी मेरे पास। और जो दूसरी इक्वेशन जो मैंने राउंड की थी, तो वो मेरे पास कितनी थी, माइनस एम सी स्क्वेयर प्लस एन टी, ठीक है, ये एन सी आएगा इधर, एन सी एन सी, और यहाँ पर आएगा आपके पास ए सी प्लस ए वी, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एम सी स्क्वेयर और माइनस एम सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा 2nc, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ए वी और ये ए वी कैंसिल हो गया, तो 2ac, ठीक है। तो c से c कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहाँ पर मिल गया n बराबर a, ठीक है। तो a इक्वल्स टू n आ गया आपके पास, ठीक है, a इक्वल्स टू n मिलेगा हमारे को,
हमको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जब a इक्वल्स टू n आ गया, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ थर्ड इक्वेशन में a इक्वल्स टू n, ठीक है। तो आपके पास a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू c स्क्वेयर a स्क्वेयर, ठीक है। तो a स्क्वेयर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, तो मैंने a स्क्वेयर कॉमन लिया, a स्क्वेयर मैंने कॉमन लिया, तो आपके पास आएगा क्या आएगा, c स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर, ठीक है। सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, इसको मैं इधर लेके गया हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर रह जाएगा आपके पास, तो a इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, c ओवर अंडर रूट सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ठीक है। तो a की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास आ गई है। आप देखिए अब ध्यान से कि जो मेरे पास इक्वेशन थी, ठीक है, जो मेरे पास इक्वेशन थी आपके पास एम सी स्क्वेयर वाली, ठीक है। एम सी स्क्वेयर प्लस एन सी, ये पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एम सी स्क्वेयर प्लस एन सी ए सी माइनस वी, ठीक है। और यहाँ पर एन आपके पास ए के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं एम की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, ठीक है। तो एम सी स्क्वेयर प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी माइनस वी, ठीक है। ए सी माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये ए सी और यहाँ पर भी ए सी है, तो कट जाएगा आपके पास ये, तो माइनस ए वी और यहाँ पर एम सी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस ए वी बाय सी स्क्वेयर, ओके। और a की वैल्यू आप जानते ही हैं, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू आपके पास है ये रही, ठीक है। 1 ओवर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और यहाँ पर चल रहा है v ओवर सी स्क्वेयर, ठीक है। इतना चल रहा है आपके पास ये, ओके। अब आगे हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं इसके अंदर, अब बस एंडिंग पर आइए, ठीक है। हमने शुरुआत में आपने मतलब कि क्या आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन बने थे, एक्स डैश इज इक्वल टू जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं ए एक्स माइनस वी टी। तो पहला जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बनता है एक्स डैश इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर एक्स माइनस वी टी। तो एक तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास। अब क्योंकि लॉरेंस ने ऐसा कहा था कि आपके पास अगर कोई जो फ्रेम है आपके पास वो आपके पास एक्स दिशा में जा रहा है, तो आपके पास उसके अंदर वाई और जेड में कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वाई डैश बराबर वाई और आपके पास जेड डैश बराबर जेड, ठीक है। ये चीजें चलती रहेंगी। और आपके पास जो नेक्स्ट है टी डैश में देखते हैं, टी डैश में आपके पास क्या होगा, टी डैश में मैंने कहा था एम एक्स प्लस एन टी, एम एक्स प्लस एन टी। अब एम की वैल्यू भी मुझे पता है, एम की वैल्यू आपके पास ये रही, और एन की वैल्यू भी मुझे पता है, एन की वैल्यू आपके पास ए के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास कितना आएगा, माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए है, जो कि आपके पास 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, यहाँ पर एक्स भी आएगा एक, ठीक है, क्योंकि एम की वैल्यू के साथ एक्स है ना। तो आपके पास कितना बचेगा, टी माइनस एक्स वी बाय सी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो आपके पास जो टी डैश बनता है, टी डैश का जो ट्रांसफॉर्मेशन बनता है वो आपके पास बनता है टी माइनस एक्स वी बाय सी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो ये आपके पास लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो लास्ट में मैंने ये 3 डब्बे बनाए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ओके, थैंक यू।